ये कहानी है राजनगरी नाम के एक राज्य की। राजनगरी राज्य पे राजा देवराय का शासन है। राजा देवराय बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं, लेकिन उनकी पत्नी रानी रागिनी एक स्वार्थी रानी है। रागिनी में सिर्फ और सिर्फ लालच भरी है और रागिनी का स्वभाव ईर्ष्या से भरा हुआ है। लेकिन राजा देवराय जब से राजनगरी राज्य के राजा बने हैं, तब से राज्य में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी है। राजा देवराय को बहुत कोशिशों के बाद भी इसका कोई उपाय नहीं मिला। एक दिन राजा देवराय इस विषय पर अपने मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे हैं। राजा देवराय मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि जब से उनके बड़े भाई मोहन राय युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए हैं और राजा मोहन राय के वीरगति को प्राप्त करने के बाद जब से मैं इस राजनगरी राज्य का राजा बना हूँ, तब से ये घटनाएं घटने लगी है। राजा देवराय जिस दिन राजनगरी राज्य के राजा बने उसके एक दिन बाद से ही रहस्यमय तरीके से 3 बच्चों की हुई मौत। जैसे ही राज्य में 3 बच्चों की मौत हुई और यह सूचना राज्य के लोगों को मिली, राज्य के लोगों में डर का माहौल बन गया। जैसे ही इन 3 बच्चों की रहस्यमयी मौत की सूचना राजा देवराय को मिली, राजा देवराय ने शीघ्र ही राजदरबार में बैठक बुलाई। राजा देवराय ने सेनापति से पूछा कि इन 3 बच्चों की मौत कैसे हुई। सेनापति ने राजा देवराय से कहा, महाराज, हमने राज्य में सभी लोगों से पूछा लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं कि इन 3 बच्चों की मौत कैसे हुई। राजा देवराय मुख्यमंत्री और सेनापति को आदेश देते हैं कि शीघ्र ही इस बात का पता लगवाएं कि इन 3 बच्चों की मौत कैसे हुई। महाराज के आदेश प्रति मुख्यमंत्री और सेनापति राज्य में इस बात का पता लगाने के लिए निकल गए कि इन 3 बच्चों की मौत कैसे हुई, आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। इतने में ही दूसरे दिन और एक बच्चे की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई। अब तो राजनगरी राज्य में हाहाकार मच गया है। लोगों के अंदर एक अलग ही खौफ ने जन्म लिया है। जैसे ही राजा को और एक बच्चे की रहस्यमयी मौत की सूचना मिली, राजा ने अपने सलाहकारों को अपने कक्ष में बुलाया। अब राजा देवराय अपने सलाहकारों से पूछते हैं, आखिर हमारे राज्य में यूं अचानक से बच्चों की रहस्यमयी मौत की वजह क्या हो सकती है। एक सलाहकार राजा को कहते हैं, महाराज, हमें लगता है ये जंगली जानवरों का कार्य है। दूसरे सलाहकार ने कहा, महाराज, ये हमारे पड़ोसी राज्य के राजा का काम हो सकता है। सलाहकारों की सलाह मानते हुए राजा देवराय अपने गुप्तचरों को इस बात का पता लगाने के लिए कहते हैं। एक सप्ताह बाद राज दरबार में गुप्तचर वापस आते हैं। गुप्तचर कहते हैं, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा का कार्य नहीं है। दूसरा गुप्तचर कहता है, महाराज, ये जंगली जानवरों का भी काम नहीं है। उतने में ही सेनापति और मुख्यमंत्री वापस लौटे और कहते हैं, महाराज, हमने इतने दिनों से राज्य में बहुत खोज की, परंतु हमें उन बच्चों की मौत कैसे हुई पता नहीं चला। इस तरह 6 महीने बीत गए और राज्य में सभी बच्चों की एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इस बात से राजा देवराय बहुत चिंतित रहने लगे। तब उनकी पत्नी रानी रागिनी कहती है, महाराज, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। आप जंगल में शिकार पे होके आइए, आपके मन को भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। महाराज देवराय रानी रागिनी को कहते हैं, नहीं, मेरा मन नहीं। रानी रागिनी कहती है, महाराज, मेरी बात का मान रखिए। राजा देवराय रानी रागिनी की बात को नहीं टाल पाए। राजा देवराय अपने सेनापति को आदेश देते हैं, हम कल सुबह शिकार पर जाएंगे। अगले दिन ही महाराज सेनापति और कुछ सिपाहियों को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल गए। अब महाराज जंगल में शिकार करने पहुंचे। जैसे ही महाराज देवराय जंगल में पहुंचे, पीछे से आवाज आई है, राजन, मैं तुम्हारे राज्य की समस्या का समाधान कर सकता हूं। राजा देवराय यहाँ वहां देखने लगे। तब राजा देवराय की नजर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए अघोरी पर पड़ी। राजा देवराय पूछते हैं, अघोरी, क्या आप हमारे राज्य पर जो विपदा आन पड़ी है उसका निवारण कर सकते हैं। अघोरी राजा को कहते हैं, नहीं राजन, आपके राज्य पर कोई विपदा नहीं आन पड़ी। राजन, आपके राज्य पर एक बहुत ही क्रोधित आत्मा का साया है। राजा देवराय थर थर कांपने लगे अघोरी की बात सुनकर। राजा देवराय अघोरी से कहते हैं, क्या आप हमें आत्मा से बचा सकते हैं।
अघोरी कहते हैं राजन, हमें आत्मा को बुलाना होगा और आत्मा को आज से 3 दिन बाद अमावस्या की रात को हवन करके बुलाना होगा, तुम्हारे राज्य में ही। राजा देवराय कहते हैं ठीक है, हमारे महल में ही हवन होगा। 3 दिन बाद अमावस्या की रात राजा देवराय के राजमहल में हवन की तैयारी हो गई है। हवन में अघोरी और सेनापति, मुख्यमंत्री, राजा देवराय और कुछ सिपाही हैं। हवन शुरू हो चुका है। अघोरी अग्नि के सामने मंत्र पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अघोरी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे, इतने में ही जोर जोर से हवाएं चलने लगी, जैसे कि एक भयानक तूफान आ रहा हो। राज्य में जोर जोर से बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़कनी शुरू हो गई, महल में चीजें टूटने लगी। इतने में ही मुख्यमंत्री की अंदर वह आत्मा प्रवेश कर गई। जैसे ही वह भयंकर आत्मा मुख्यमंत्री के अंदर प्रवेश कर गई और वह आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी कि जिसने भी मुझे मारा हो उसे मेरे पास लाया जाए, नहीं तो मैं राज्य को शमशान बना दूंगा। अब अघोरी पूछते हैं, कौन हो तुम और यह राज्य की सभी मासूम बच्चों की हत्या क्यों की? तब वह आत्मा कहती है, मैं भी तो मासूम था, तो फिर क्यों मेरी हत्या की? राजा देवराय पूछते हैं, किसने तुम्हारी हत्या की और तुम कौन हो? तब वह आत्मा कहती है, पहचाना नहीं मुझे चाचा श्री। ये सुनते ही राजा देवराय कहते हैं, चाचा श्री, मैं भला तुम्हारा चाचा कैसे हुआ? तब वह आत्मा कहती है, मैं आपके बड़े भाई मोहन राय का पुत्र हूँ। चाचा श्री मोहन राय का पुत्र राजवीर। इतना सुनते ही राजा देवराय की आंखों में आंसू बहाने लगे। राजा देवराज पूछते हैं, मेरे पुत्र, तुम्हारी हत्या किसने की, मुझे बताओ। तब राजवीर की आत्मा कहती है, ये उस दिन की बात है जब मेरे पिताश्री युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वही दिन मैंने आपकी पत्नी रानी रागिनी को और यह मुख्यमंत्री की योजना सुन ली थी। आपकी पत्नी रागिनी को राजनगरी राज्य की महारानी बनना था। तब रागिनी और मुख्यमंत्री ने मिलकर हमें और हमारी मां को मारने की साजिश की। मैं वहां खड़ा होकर सब सुन रहा था। तब गलती से मुख्यमंत्री की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पहले मेरे सामने मेरे माँ के खाने में जहर मिलाया और वह जहर वाला खाना खिलाकर मार डाला और मुझे बेरहम से तड़पा तड़पा के मारा और मेरे शरीर को राज्य से कहीं दूर जंगल में कहीं जला डाला। और मुख्यमंत्री ने आपको मेरे और मेरे माताश्री के बारे में बताया कि हम राज्य त्याग करके कहीं चले गए। राजा देवराय कहते हैं, मैं कैसे तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूं पुत्र? तब अघोरी राजा देवराय को कहते हैं, राजवीर की आत्मा सच कह रही है महाराज। तब महाराज को भरोसा हो जाता है और राजा देवराय रानी रागिनी को मौत के घाट उतारने का फैसला सुनाते हैं। जब रानी रागिनी को मौत के घाट उतारने के लिए राज्य के बीचों बीच लाया जाता है, तब रानी रागिनी कहती है, महाराज, मैंने ये सिर्फ आपको राजा बनाने के लिए किया था। फिर राजा क्रोध में आके अपने हाथों से राज्य के बीचों बीच रानी रागिनी का सर धड़ से अलग कर देते हैं। और जैसे ही राजवीर की आत्मा मुख्यमंत्री के शरीर से बाहर निकलती है, वैसे ही मुख्यमंत्री की मौत हो जाती है। अब राजवीर की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। अब राजनगरी राज्य राजा देवराय के शासन में खुशहाल होने लगा है। और अघोरी वह स्वयं महाकाल के बहुत बड़े भक्त थे। राजा देवराय का अपने राज्य के प्रति प्रेम देखते हुए और कपटी रानी रागिनी को दंड देने वाले स्वयं महाकाल के भक्त आए थे।